तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसी हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं हमारे रूल नंबर 35 के लिए। जैसा कि बच्चे आपको पता है कि 70 रूल्स की जर्नी चल रही है और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए रूल नंबर 35। मैं उम्मीद करती हूं कि सारे बच्चों ने रूल नंबर 34 की वो कंप्लीट प्लेलिस्ट चेक कर ली होगी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी रूल नंबर 34 तक नहीं देख पाए हैं, जाकर देख लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए तो आज देखते हैं क्या है रूल नंबर 35 में हमारे लिए। बच्चों, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो समझने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ये आपके, चाहे वो आपका एडजेक्टिव की फॉर्म में हो चाहे एडवर्ब की फॉर्म में हो, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और कभी भी आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं लेट की और अगर मैं बात करूं लेटली की, दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, अगर मैं बात करूं लेट की तो बच्चों ये आपका एडजेक्टिव भी होता है और ये आपका एडवर्ब भी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव की, अगर मैं किसी को बोलूं लेट कमर, मैंने किसी को बोला बच्चों लेट कमर, इसका मतलब क्या हुआ? कमर। कमर का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये आपका नाउन हो गया। और लेट यहां पर क्या यूज कर रहा है मैम? एडजेक्टिव की तरह। या फिर लेट का यूज हम कहां पर यूज करते हैं? यूजुअली वहां पर भी यूज करते हैं जहां पर कोई इंसान डेड होता है, मतलब नॉट अलाइव। आपने देखा होगा लेट मिस्टर रामलाल, यहाँ पे लेट का मतलब क्या? डिनोट आपका नाउन को कर रहा है, क्वालिफाई नाउन कर रहा है, तो यूज आपका एडजेक्टिव की तरह होगा, लेकिन इसका मतलब एक और निकलता है नॉट अलाइव। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा इस तरीके से एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अगर मैं बात करूं एडवर्ब की, तो मैंने अगर बोला ही कम्स लेट, कि भाई वो लेट आता है क्लास में। ठीक है, हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला? ही कम्स लेट। वो कैसे आता है? लेट आता है। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपको क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पर जो लेट यूज हुआ वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, टाइम को डिनोट करता है। ये अपने आप में क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो इस तरीके से आपका लेट एंड लेट आपका हो जाता है। अगर मैं बात करूं बच्चों लेटली की, अगर मैं बात करूं लेटली की, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। लेटली का मतलब क्या होता है? लेटली का मतलब होता है बच्चों, जो आपका एक वर्ड सुना होगा आपने, फिलहाल, है ना? कोई भी चीज आपकी हाल फिलहाल में हुई हो, कोई भी चीज आपकी रिसेंटली हुई हो, चाहे रिसेंटली की सेंस भी कौन सा देता है बच्चों? रिसेंटली हो या फिर आपका फिलहाल में, ये आपका क्या बताता है? ये आपका लेटली बताता है। ये आपका किस तरीके से यूज होता है? जैसे मैंने बोला कि मैंने अभी भी कोई मूवी देखी है लेटली। ठीक है, हाँ, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी लेटली, तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब रिसेंटली, लेटली। तो इस तरीके से आपका लेटली का यूज होता है, एडवर्ब की तरह यूज होता है। ये आपका एडजेक्टिव की तरह कभी यूज नहीं होगा, याद रखेगा, ये हमेशा एडवर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, अब बात करी जाए बच्चों हार्ड और हार्डली की। यहां पर आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। अगर मैंने बात वो करी बच्चों हार्ड की, अगर मैं बात करूं हार्डली की, दोनों में फर्क क्या होता है? हार्ड की अगर मैं बात करूं तो हार्ड अपने आप में क्या होता है मैम? एडजेक्टिव भी होता है और आपका एडवर्ब भी होता है। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूं, मैंने बोला इट इज अ हार्ड टास्क, ये काफी हार्ड टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है। हार्ड मतलब डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो वहां पर ये किस तरीके से यूज होगा? ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। और अगर हार्डली का मतलब क्या होता है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को बताता है। इसका मतलब कोई काम मुश्किल से आप करते हो। मैंने बोला ही हार्डली टेक्स द क्लासेस। ठीक है, वो मुश्किल से ही क्लास लेता है, हार्डली। तो यहाँ पे जो हार्डली है वो किस तरीके से यूज हो रहा है बच्चों? यहाँ पर ये आपका एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। तो हार्ड आपका एडजेक्टिव एडवर्ब दो तरीके से यूज हो सकता है, लेकिन जो हार्डली होता है वो सिर्फ आपका एडवर्ब की तरह यूज होता है। ये भी आपका फ्रीक्वेंसी बताता है कि कोई काम कितनी फ्रीक्वेंटली किया गया है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा बहुत सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में वर्ड्स आते हैं, यहाँ पर इन वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चों यट और स्टिल की, यट और स्टिल में बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। कैसे कंफ्यूज होता है? याद रखिएगा। अगर मैंने बात करी यट की एंड स्टिल की, आपको एक चीज का ख्याल रखना है, दोनों का ही मतलब क्या होता है? दोनों का ही मतलब होता है बच्चों अब तक। दोनों का ही क्या मतलब होता है? अब तक। ठीक है, हाँ, दोनों का ही अगर हिंदी की बात करूं तो दोनों का ही मतलब क्या निकलता है? अब तक निकलता है। लेकिन बच्चों इसके अलावा अब आप कहोगे कि मैं मतलब तो दोनों का अब तक निकल रहा है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या होगा? याद रखिएगा, यट हमेशा कहां आता है? जब कोई भी एक्शन आपका कब हो जाता है बच्चों? कंप्लीट हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर मैंने बोला कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए तो याद रखिएगा ये हमेशा परफेक्ट सेंटेंसेस के साथ आता है। मतलब
जब भी आपके परफेक्ट टेंस होते हैं, जब जैसे आपके हैज होता है, हैव होता है, तो ये आपके कुछ परफेक्ट टेंसेस होते हैं, हमेशा उसके साथ आता है किसका यूज होता है, हमेशा येट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला यू हैव नॉट कंप्लीटेड द टास्क येट, मतलब तुमने अभी तक टास्क को कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ पे हैवंट के साथ क्या यूज हुआ बच्चों, आपका येट का यूज हुआ। ठीक है, कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसी एरर देखी जाती है कि आपको लिख कर दे देगा यू डिडंट कंप्लीट द टास्क येट। ठीक है, आपको कभी ऐसे करके देगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कभी भी येट का यूज परफेक्ट टेंस के अलावा कहीं नहीं होता। तो कभी भी आपको डिडंट मिलेगा तो आप उसको गलत कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका हैव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। मतलब अगर आपको येट का यूज करने को मिलता है तो आप हमेशा परफेक्ट टेंसेस में उसका यूज करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों स्टिल की, तो स्टिल का मतलब भी क्या होता है मैम, आपका स्टिल का मतलब भी अब तक होता है, लेकिन ये याद रखिएगा ये हमेशा ऑनगोइंग एक्शंस के साथ आता है। किसके साथ, ऑनगोइंग एक्शन के साथ आता है। मतलब अगर मैंने क्या बोला, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, कि मैं अभी तक तुम्हारा वेट कर रही हूं। तो जब मैंने बोला आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे जो स्टिल है वो बात किसकी कर रहा है मैम, अब तक की बात कर रहा है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। मतलब यट और स्टिल में अगर मैं एक डिफरेंस बताऊं तो यट का काम होता है जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है, और स्टिल का काम कब होता है बच्चों, जब भी आपका कोई एक्शन आपका कंटिन्यू रहता है। तो ये बात आपको ख्याल रखनी है। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि कहां पर यूज हो सकता है आपका लेट का, कहां पर यूज होता है लेटली का, किस तरीके से यूज हो सकता है एडवर्ब का, किस तरीके से यूज हो सकता है एडजेक्टिव का, उसी तरीके से हार्ड एंड हार्डली, उसी तरीके से यट एंड स्टिल। अब इसको लेकर बच्चों मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप कि ये आप कर पाएंगे। चलो करके देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस में क्या है हमारे लिए लिखा हुआ है बच्चों। ही वर्क्स रियली हार्ड। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ मैं आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से आपका एडजेक्टिव यूज होता है, किस तरीके से एडवर्ब, क्योंकि इसके यूजेज में ही आपको एरर दे के देगा। मतलब आपको एडवर्ब की तरह यूज करने को मिलेगा, आपको हार्ड करके दे देगा या कुछ और करके दे देगा इस तरीका। तो आपको अगर इसका यूज पता है तो आप सेंटेंस को बिल्कुल सही कर पाएंगे। मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसके यूज में ही है। चलिए, लिखा है बच्चों ही वर्क्स रियली हार्ड। अब मैंने क्या बोला, ही वर्क्स, वो कैसे काम करता है मैम, रियली हार्ड। याद रखिएगा मैंने क्या बताया था, हार्ड का यूज अगर एडवर्ब की तरह होगा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, याद रख लेना। अब सुन लीजिए, अगर पहले नहीं देखा था तो इसका मतलब होता है मेहनत से। जब आप कोई काम आपका बहुत मेहनत से करते हैं, रफली करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर आपका एडवर्ब की तरह यूज होगा। ठीक है, लेकिन अगर हार्ड का यूज आप एडजेक्टिव की तरह करेंगे तो इसका मतलब क्या निकलता है बच्चों, इसका मतलब निकलता है कि कोई काम आपका वेरी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। तो यहां पर जैसे हमने देखी वर्क्स रियली, कैसे मैं मैम, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत से। ठीक है, हाँ, तो यहाँ वर्क्स रियली हार्ड में हार्ड क्या है, यहां पर ये किसको डिनोट कर रहा है मैम, वर्ब को। तो अपने आप में क्या हुआ मैम, ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो बच्चों। ही हार्डली नोज एनीवन इन द सिटी, मुश्किल से ही किसी को जानता है। तो मैंने क्या देखा बच्चों, ही हार्डली। हार्डली का मतलब क्या है, देखो मेन वर्ब से पहले आए, एक और चीज है याद रखिएगा, हार्डली को लेकर आपका यूजेस पूछा जाता है, कि मतलब इसकी पोजीशन को पूछा जाता है कि आपका एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का अगर सेंटेंस होता है कि एडवर्ब का यूज, तो याद रखिएगा हार्डली, स्केर्सली, रेयरली या फिर कोई भी एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले ही आता है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर भी क्या है, मेन वर्ब से पहले। तो इसने क्या बोला, ही हार्डली नोज एनीवन। अब ये जो हार्डली है वो किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, यहां पर किस तरीके से यूज हो रहा है, वो आपका एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, ये ख्याल रखिएगा। लेकिन यहाँ पे हार्डली का मतलब क्या है, यहाँ हार्डली का मतलब कंप्लीटली आपका एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, कोई मुश्किल से ही किसी को जानता है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है द ट्रेन हैज अराइव लेट। जो ट्रेन है वो कैसे आई है, लेट आई है। अभी जो लेट बता रहा है, अभी तक आपको ये पता होगा कि लेट हो गया, अर्ली हो गया, ये सब आपको पता चलते होंगे कि मैम ये तो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, बट एक्चुअली में ये आपके एडवर्ब होते हैं जो टाइमिंग को बताते हैं कि जो ट्रेन आई है कैसे आई है मैम, लेट आई है। अगर लेट आई है तो ये अपने आप में क्या हो गया बच्चों, ये अपने आप में एडवर्ब हो गया। ठीक है, हाँ।
अच्छा, यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये लेट के बाद कोई नाउन होता या लेट वर्ड जो है वो किसको बताता, एक नाउन को क्वालिफाई करता या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता, तो ये आपका एडजेक्टिव हो सकता था। यहाँ पर वो ट्रेन का टाइम बता रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, द रोबरी टुक प्लेस लेटली एट नाइट। जो रोबरी हुई थी, जब आपकी डकैती हुई थी, चोरी हुई थी, कब हुई थी? लेटली। यहाँ पर लेटली से क्या मतलब है? लेटली आपका मतलब कि हाल फिलहाल में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? फिलहाल में हुई थी। आपको सेंटेंस में एरर कैसे दे सकता है? वो दे सकता है आपको लेट लिख देगा, यहाँ पे लेटली की जगह आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसने आपका लेटली पूछा है या फिर आपका लेट पूछा है, मतलब आपको किस एडवर्ब की जरूरत है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर लिखा हुआ है, ही हैज नॉट कम येट। ठीक है, हाँ, मैंने वही बताया था कि वो अभी तक नहीं आया है। तो कभी भी येट का यूज किसके साथ होगा? हमेशा परफेक्ट टेंसेस के साथ होगा। और वो किसको डिनोट करता है मैम? हमेशा अब तक। किसको डिनोट करता है? अब तक को। तो ही हैज नॉट कम येट, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर ये कोई और टेंस में आपका सेंटेंस होता तो सेंटेंस आपका गलत हो जाए, क्योंकि येट हमेशा तब आता है जब सेंटेंस की कंप्लीशन की बात, तो सेंटेंस जब कंप्लीट होता है तभी आता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हर। मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, किसका? उसका, फॉर हर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिल के साथ क्या है बच्चों? अभी मैंने आई थिंक सेम सेंटेंस ही कराया था। हाँ जी, तो याद रखिएगा स्टिल का यूज हमेशा कहाँ होता है? जहां पे आपका ऑन गोइंग एक्शन हो। मीनिंग ही सेम ही देता है जब आपका ऑनगोइंग एक्शन। ठीक है, हाँ जी, तो इस तरीके से मैंने आपको सारे यूजेस बता दिए हैं, थ्योरेटिकल भी आपको बता दिया है, कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा दिया है, किस तरीके से एडजेक्टिव हो सकता है, किस तरीके से एडवर्ब यूज हो सकता है वो भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा बच्चों किस तरीके से हम इसको सेंटेंसेस में किस तरीके से एरर आ सकती है वो भी मैं बता चुकी हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो बच्चों अब आपकी बारी है। मैंने समझा दिया, अब आपकी बारी है कि आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, हाँ जी, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, फिल इन द ब्लैंक का। अब मैं वही बोलती हूँ कि बच्चे कहते हैं मैम एरर बेस्ड आएंगे ना क्वेश्चन? नहीं, जब आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है जब आपको, तो आप चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेंटेंस हो, फिल इन द ब्लैंक का हो, या फिर आपका कोई और एरर में आ जाए, या आपका PQRS में किसी में भी आ जाए, वो कॉन्सेप्ट की अगर आपको क्लैरिटी है तो आपको पता चल जाता है कि इसका यूज किस तरीके से आ सकता है। ठीक है ना, हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एरर के फॉर्म में ही आए, किसी भी फॉर्म में आ जाए, सोल्व कर दोगे। और अब सोल्व करके आपको दिखाना है, कॉमेंट सेक्शन में आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे बताना है कि हार्ड आएगा या हार्डली। दोनों ही एडवर्ब होते हैं, हार्ड आपका एडजेक्टिव भी होता है। ये भी आपको बताना है कि अगर आपने मुझे सही आंसर दे दिया, मैं समझ जाऊंगी कि आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ये आपका एरर बेस्ड है। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि क्या एरर हो सकती है। और अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं तो बच्चों ये आपके कुछ आंसर्स हैं, ये आपके कुछ आंसर्स हैं। आई होप कि जो भी आप आंसर्स दें, ठीक है, पहले ही दे दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे तो आपके आंसर्स हैं और आपके आंसर्स मेरे आंसर से मैच करने चाहिए। अगर आपके आंसर मेरे आंसर से मैच करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ चुका है और आप कभी आने वाले एग्जाम में कभी आएगा भी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो आई होप कि ये रूल नंबर 35 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आ चुका है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रूल नंबर 35 कैसा रहा और कितने एक्साइटेड हैं आप रूल नंबर 35 के लिए। और अगर आपको 36 के लिए अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो 70 रूल्स की जर्नी है अभी बहुत बाकी है। तो आई होप कि आपको डेली टू डेली नोटिफिकेशन मिलती है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।